चलिए आज हम मीनिंग्स पे जाएंगे। मीनिंग ऑफ करंट एसेट। एक्चुअली मुझे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी कि अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उनका एक वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है कि वो जो वीडियो था वो बहुत लंबा चला जाता, तो आई एम मेकिंग अ वेरी शॉर्ट वीडियोज ऑन ईच टर्म। सो चलिए पहले मीनिंग की तरफ मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द करंट एसेट? सो मीनिंग्स क्या है? करंट एसेट्स आर द थिंग्स that a company owns. It includes cash and items that a company owns means कि जो कंपनी के पास है चीज़ ऑलरेडी, या वो ओन करती है या उसने ख़रीदी है, वो सारे करंट एसेट्स हैं, जिसमें कैश आ जाएगा या फिर आइटम्स आ जाएंगी। दैट कैन कंपनी ईजीली टर्न इनटू कैश, जहाँ जिसको कंपनी ईजीली कन्वर्ट करवा सकती है कैश में, वो भी सारी चीज़ें करंट एसेट्स का ही पार्ट बनेंगी। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है ईज़िली कन्वर्ट कराना। ईज़िली कन्वर्ट कराना कैसे पता चलता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर कोई चीज़ ईज़िली कन्वर्ट हो जाए तो आप उसको करंट एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। रेफर्स टू मनी दैट डेटर्स ओड द कंपनी। डेटर ने भी अगर कोई पैसा मुझे देना है तो वो भी मेरा करंट एसेट में ही इंक्लूड होगा। अब डेटर कौन है? जिसको मैंने फर्म ने क्रेडिट सेल की है, कंपनी ने क्रेडिट सेल की है गुड्स की। तो इसकी एग्जांपल्स अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब एक यूके के अंदर लोग इसको करंट अकाउंट्स भी बोल देते हैं, जिसकी जानकारी हमें ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। दे आर कॉल्ड एज करंट अकाउंट्स इन यूके। ऑन अ बिजनेस बैलेंस शीट we classify assets into two categories, either current or non-current. Current are your within 12 months and non-current which are fixed, long term. Long term means fixed. ठीक है, this is your fixed one. So let's move to another slide of our topic और ध्यान से कोशिश करते हैं करंट एसेट्स को समझने की। अगर हम ये देखें कि करंट एसेट्स को किन किन नामों से हम जानते हैं या क्या नाम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर नेम्स, व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर अदर नेम्स। इफ आई टॉक अबाउट द अदर नेम्स ऑफ करंट एसेट्स, देन दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट, या फिर हम इसको सर्कुलेटिंग फ्लोटिंग एसेट्स भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। दे आर रियलाइज्ड इन कैश और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज़ योर अकाउंटिंग पीरियड? दैट इज़ मेक बी योर, या तो ये आपका कैलेंडर ईयर हो सकता है या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। तो आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है दैट कैन बी योर कैलेंडर ईयर या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर भी होता है। तो अब इनमें क्या फ़र्क है अभी हम आगे समझेंगे। सो फॉर डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, अब मेजर डिफरेंस। अब करंट एसेट्स आपको पता चल गए क्या हैं, ऐसे ही सिमिलरली आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपकी पे करने वाली होती हैं आउटसाइडर्स को विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। लेकिन अगर आपकी एसेट्स जो हैं करंट वाले वो ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से, तो दैट मीन्स यू हैव मोर वर्किंग कैपिटल। आपके पास जो मनी है वो ज़्यादा है टू डू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो आपकी जो नॉर्मल करंट ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपके पास पैसा भी ज़्यादा है। तो that means your high liquidity of the business. So examples आगे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसको अगर हम देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हैं हमारे पास। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इज एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस
या तो कैश या कैश के बराबर की इक्विवेलेंट, जो कैश के बराबर ही है, ये क्या हो सकती हैं हमारी, दिस कैन बी, जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं हमारी, कैश इक्विवेलेंट्स हमारी होती हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो बहुत रेडीली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत रेडीली कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे कैश में। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल हैं हमारे। व्हाट इज़ अकाउंट्स रिसीवेबल, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए है एक पर्सन, ठीक है, इनकी आंख दिख रही है आपको, तो ये जो है मिस्टर ए, इनको मैंने सेल करी। अब मिस्टर ए को मैंने सेल करी तो फिर इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, इन्होंने कहा मैम मैं आपको उधार कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको 1 महीने में पैसे दूंगा। तो मैं 1 महीने के लिए इनको बिल बना के दे देती हूँ, कि बिल इशू कर देती हूँ मिस्टर ए के नाम पे कि प्लीज़ पे मी विद इन माई टाइम पीरियड। नाउ व्हाट डज मिस्टर ए डूज, ही accepts the bill and signs it on the bill, and he sent back me the bill that yes I'm going to pay after some time, and this is my accounts receivable। ये भी मेरा current asset है because Mr. A has told me to pay within a period of 12 months। prepaid expenses हैं जो पहले से ही मैम expenses पहले से पे कर देते हैं। like अगर मैंने रेंट देना है अपने घर का तो मैं अगले महीने का रेंट भी आज ही दे रही हूँ, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो मैंने पहले ही पे कर दिया वो मेरा करंट एसेट बन जाता है। रॉ मटेरियल इजीली कन्वर्टेड विद इन कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इन्वेंट्री स्टॉक हमारा एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये वही है, कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से जो लिस्ट है फिर से दे रखी है। कैश इक्विवेलेंट कर लिया हमने। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो दीज आर सेम एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स आई हैव टोल्ड यू, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर करंट एसेट्स। अब हम चलेंगे टाइम पीरियड के ऊपर कि कितने टाइम पीरियड में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इज़ इट अ करंट एसेट, क्या ये करंट एसेट है या फिर नहीं है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलिए आइडेंटिफाई के लिए हम करंट एसेट रिप्रेजेंट ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड conveniently sold, consumed, used, exhausted within 1 year। तो हमें कैसे पता चलेगा इनका जो टाइम पीरियड है, कैसे पता चलेगा कि ये करंट ही है भाई, ये लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है। ये ऐसे पता चलेगा अगर 1 साल में उससे हमें कैश हमारे पास आ जाता है उसको बेच के, तो वी कॉल इट एज करंट एसेट दैट अपीयर ऑन कंपनीज बैलेंस शीट, one of the required financial statement that must be completed within 1 year। आगे इसको और अच्छे से टाइम पीरियड को देखते हैं। चलिए और अच्छे से अगर अब हम उसके टाइम पीरियड को समझते हैं। इन अकाउंटिंग अ करंट एसेट इज़ एनी एसेट विच कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड सोल्ड और कंज्यूम, या फिर वो एग्जॉस्ट हो जाए विद इन करंट फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर एक वो ईयर है जो एक सेट किया होता है, इट्स अ बजट ईयर जो एक गवर्नमेंट या फिर बिजनेस कंपनीज जो हैं बेसिकली लेती हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि 1 साल फिस्कल ईयर हो सकता है, और ऑपरेटिंग साइकिल और फाइनेंशियल ईयर विच एवर पीरियड इज़ लॉन्गर। सो अमंग ऑल ऑफ दिस ऑपरेटिंग साइकिल भी देखा जाता है। कईयों का जो स्टॉक है वो हर 3 महीने में दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वो या फिर उनका फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज़ अ लॉन्गर वन इज़ ट्रीटेड एज टू बी आइडेंटिफाइड। उसके लिए करंट एसेट को देखने के लिए हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो टिपिकली जो करंट एसेट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे यहाँ पे गिवन हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। सो इन सिंपल वर्ड्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
तो कैसे पता लगता है? अगर जो छोटे वक्त के लिए रखे जाते हैं एसेट्स सच एज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। और बैलेंस शीट पे कैसे शो करते हैं? करंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की ओर, हाउ वी प्रेजेंट द करंट एसेट्स। प्रेजेंटेशन को समझते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होगी। द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल स्टेटस। तो फाइनेंशियल स्टेटस हमें बैलेंस शीट से ही पता लगता है, जो हम एंड ऑफ द ईयर पे अपनी बनाते हैं, जो एक साइड तो लाइबिलिटीज़ को शो करती है और दूसरी साइड एसेट्स दिखाती है। तो अब हम प्रेजेंट कैसे करेंगे करंट एसेट्स को? वी प्रेजेंट करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जैसे मोस्ट लिक्विड एसेट आपको पता है कैश है, तो वो सबसे ऊपर आएगा, और मोस्ट रिजिड एसेट जो है करंट एसेट वो सबसे लास्ट में आएगा। द मोस्ट लिक्विड अपीयर फर्स्ट एंड देन द लेस लिक्विड। द फाइनेंशियल टाइम लेक्सिकॉन डिफाइंस करंट एसेट एज, इन्होंने क्या बोला है? मनी दैट अ बिजनेस हैज़, या तो पैसा जो है या फिर इज ओड, something that could easily be turned into money. For example, raw material and goods have been produced but not sold. Asset that can be converted into cash relatively quickly, usually within a period of year. So companies whose current assets are greater than their current liabilities are more likely to able to pay their bills. So this is very important and very understandable that अगर कोई कंपनी के पास ज़्यादा करंट एसेट्स हैं तो और वो उसके पास ज़्यादा इजीली कैश आएगा, बिकॉज करंट एसेट्स आर दोज विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। सो वो उसके पास फिर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, लिक्विड पोजीशन उसकी बहुत अच्छी है, देन इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू पे देयर बिल्स फास्टर as compared to the other companies. So they are good position to meet their debt obligations. तो अपनी debt obligations भी हैं वो भी time पे meet करती हैं ऐसी companies. So let's have a look on the presentation of the current assets in the balance sheet. This is how your balance sheet, this is how you prepare your balance sheet. Like you write balance sheet as on 31st March. If it is a calendar year, if it is a financial year, then if it start from 1st April and ends to 31st March. But if it's a calendar year, then it start from 1st January and ends to 31st December. So we always take mostly the firms companies balance sheet are prepared on financial year. So current asset देखिए आप one there is a liabilities are shown and one side assets are shown. There are two headings, liabilities and assets. liabilities में देखिए आप, अभी हम वो चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हमारा जो टॉपिक है सिर्फ करंट एसेट्स को डिस्कस करना है। बस इतना समझिए जो liabilities हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और जो assets हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, और जो करंट एसेट्स हैं दे आर लिक्विड दैन दी नॉन करंट, सो ऊपर दिखाए गए हैं। और मोस्ट लिक्विड जैसे कैश मोस्ट लिक्विड है वो सबसे ऊपर आएगा, एंड द लीस्ट लिक्विड इज स्टॉक, वो सबसे नीचे। कैश सबसे ऊपर है एंड स्टॉक सबसे नीचे है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस टॉपिक. आई होप you have understood the topic well. If you have any doubt, any query, please comment below the video so that I can get your doubts and I can make it more better for you. Thank you for watching. Please subscribe and like.